हाय जी, मैं तुसा गया हथ बननिया, तुसा ने पाँव पड़निया, मिकी मकान किराए पर चाहिए, मैं बेवा लाचार, मैं बड़ी मजबूर हाँ, मिकी घरों कढ़ छड़िया ने, माड़ा घरैला मरी गया, तो मिकी मकान चाहिए, मैं तुसा गया पैर पैनिया, तुसा गया मिन्नतां करनिया। और उसके बाद जो हकीकत सामने आई, वो हिंताई चौंका देने वाली। और मैंने शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मोदल सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिर्फ हलाल कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है। जो भी दोस्त मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप खुशकिस्मती से इस वीडियो के ऊपर आ गए हो तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और एंड तक देखें। खुदा ना दोस्तों, अगर आपका कोई मकान है, कोई दुकान है, तो आप किसी को भी कभी भी भूल कर, जब तक उसको आप मुकम्मल आप पता ना हो कि ये कौन है क्या है, तो आप कभी भी उसको अपने ना किराएदार रखें, ना ही उसको अपनी कोई प्रॉपर्टी में जो है ना उसको दें। ये एक इंतहाई सबक आमोज वाकया मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं, जो मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है। वो उसका दोस्त कहता है जी कि उनका एक मकान था जो नॉर्मल शहर में, लेकिन बंद था, तो वो किराए पर जो है ना देना चाहते थे, लेकिन कोई जो है ना ऐसा नहीं था, तो नॉर्मल चाबी वगैरह उन्होंने गाड़ी, कहते हैं कि कोई भी आदमी हो, तो एक दिन जो है ना एक औरत आती है, तो वो आकर जो है ना उनका दरवाजा बजाती है, कहती है हाँ जी कौन, तो कहती है जी कि मैं आई हूँ सुहावा से, तो मुझे जो है ना आपका घर चाहिए रेंट पर। वो कहते हैं कि बीबी देख, तुम्हें हम जानते नहीं है, कौन हो, किसने तुम्हें भेजा, किसने तुम्हें बताया। और वो क्या कहती है जी को बैठ के जो है ना वो वहां पर तो आंसू बहाने लगती है जी कि मैं बड़ी मजबूर हाँ, मैं बड़ी लाचार हाँ, मैं बेवा औरत हाँ, तो मारे की करू के छड़िया ने मिकी तो पता लगा तुसा ना मकान है, तो मिकी तुसा चाहिए दियो, बस दो कमरे मिकी चाहिए दियो, मैं तुसा इंसान दरा सा कदे उन्होंने पैरे पैर नहीं कदे के वो करनी औरतों से बेचारियां ना क्या, क्योंकि जेडे मर्द सन उन्होंने वो एक बुजुर्ग सन, उन्हें आख्या क्या करना, उन्हें आख्या सड़ा बेटा आएगा तो वही देगा, तो तुम्हें नहीं नहीं जी मैंने खुदा का वास्ता है चाबी दे दो। अब चाबी अक्सर होता है कि जो आदमी घरों पे ही होते हैं, कौन अपने पास लेकर घूमता है। उन्होंने बतेरे से कहा यार कि उसके पास चाबी है, बीबी वो आएगा तो वो तुम्हें कल चेक करा देगा, नहीं नहीं जी दो। अब वो बेचारी औरतें, उन्हें क्या पता इनकी चालबाजियों का, आखिर उन्होंने इसके इन आंसुओं पर तरस खाकर उन्हें वो चाबी दे दी। खैर है जी, वो उनको दुआएं देती है और आती है बैठ कर जो है ना, तो वहां से जब गाड़ियां होती है तो एक आदमी जो है उन्हें के इलाके का होता है, तो वो काफी जो है ना, तो जब वो देखता है ना, तो जो छात्र लोग होते हैं या इस तरह के शिकारी, वो ऐसे लोगों को बांप लेते हैं। वो कहता है कि हाय चल रही आओ, मैं आपको छोड़ रहा हूँ यहाँ से बैठा कर, कहती है इधर पर आओ, उसमें रक्षा आता है और रक्षे पर वो बैठ कर जो है ना वो चली जाती है। अब जब वो उनका बेटा घर आता है, वो कहते हैं जी किस तरह एक औरत आई थी ले गई, तो उसके दादा अबू कहते हैं जी कि ठीक है चलो जो है ना बेटा मजबूर है ले गया। तो वो बेटा कहता है कि वालिद साहब दे तो दिया आपने, लेकिन ये है कि आदमी कौन है औरत कौन है क्या जानते कौन। कहते हैं कि ठीक है बेटा कल तुम जाना और वहां से देख लेना। उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आप पहले थाने में उनका सारा कुछ रजिस्टर्ड कराएं, इस तरह मकान आपने दे दिया। हर वो कहते हैं कि ठीक है। वो कहता है चलो मैं कल जाऊंगा। जब वहां पर देखता है तो जी दरवाजा जो है ना वो बाहर से दूसरे का ताला लगा हुआ, दरवाजा खटखटाता है कोई नहीं। वो पहले समझा यार के हो सकता है कि वो घर पे एक दिन जाता है, दूसरे दिन जाता है, तीसरे दिन जाता है, ना ही कोई उसने वो एडवांस दिया था ना कुछ। अब तो उसको लगता है यार के कुछ दाल में काला है। एक दिन जो है वो जब सुबह जाता है तो देखता है जी के उसके घर से दो आदमी निकलते हैं और पीछे से जो है ना वो दरवाजा बंद हो जाता है। वो जाता है दोबारा दरवाजा लगता है, लेकिन कोई उसको जवाब स्वब नहीं मिलता है। और अब तो उसको मजीद हो जाती है यार के क्या मसला है। वो ये सोच रहा होता है कि क्यों ना यार के मैं पुलिस को बोलूं और पुलिस आए और पुलिस आकर जो है ना ये कहे। अभी इन्हीं वो ख्यालों में गुम होता है तो उनके जो मोहल्ले की होती है एक औरत, वो कहती है बेटा जरा आना और मेरी बात सुनो। वो जब उसके पास जाता है कहता है कि बेटा देखें आप अच्छे खानदान से तल्लुक रखते हैं सारे, तो ये आपने किन को मकान दे दिया किराए पर। वो कहता है खाला जी क्यों क्या हुआ। उसने कहा जी मैं तो खुद 3 दिन से आ रहा हूँ हाजी, लेकिन वो मिल नहीं रही, तो क्या है। तो वो जो खाला बात बताती है उसको, जो उनकी पड़ोसन थी, तो उस लड़के के भी वो होश उड़ जाते हैं।
वो खाला कहती है कि बेटा जिस औरत को आपने दिया ये एक बहुत ही गलत कैरेक्टर की औरत है, और इसने आगे 3 4 दो कोई पठानियां हैं और कोई 2 और औरतें जो इसके साथ यहाँ पर ये सुबह सवेरे आ जाती हैं और शाम तक यहाँ पर रहती है, और मुख्तलिफ लोगों का यहाँ पर ताना बुना लगा रहता है। और हम इज्जतदार हैं, फैमिली वाले हैं, हमारी जवान बेटियां हैं, बहुएं हैं, और ये पूरा दिन इसका ये सिस्टम लगा रहता है। तो खुदा का वास्ता है आप इसको निकालो। वो कहता है कि मैं तो खुद आज जो है ना 2 3 दिन से लगा हूं कि मुझे वो पता, मुझे नहीं था पता, और घर में वो बेवा और लाचार बनकर जो है ना उनसे चाबी ले आई है। खैर अब वो कहता है यार कि इसको निकालें, क्योंकि एक तो मामला था औरत जात का, और जब उसको पता चल गया तो ये तो इस करेक्टर की औरत है, तब तो और उसका खून खोल रहा था। लेकिन उसको निकालता कैसे, क्योंकि अगर कुछ ऐसा करता मामला तो वो इसके ऊपर जो है ना, या जो इनके इल्जाम लगा देती कि मेरे सर, क्योंकि उसकी खुद जिसकी इज्जत ना हो तो वो दूसरे की क्या इज्जत मापेगी। खैर उसके बाद जब वो कहता है ठीक है, और इतने में जब जा रहा होता है तो उसी की एक जोड़ीदार होती है, वो उनको जानती होती है, और वो पहले उनके मकान में थी तो उन्होंने उसको वहां से निकाला था। वो मिलती है, कहती क्या है, वो कहता है कि ये मैं अजाब में फंस गया हूँ, और ये फलां औरत आई थी किसी वजह से, मैं उसका नाम नहीं ले रहा क्योंकि मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। वो कहती है अच्छा, उसने कहता है चल ठीक मेरे रहा। वो कहता है कि तुम जो है ना थोड़ा सा दूर साए में खड़े हो जाना और देखना वो किस तरह नहीं दरवाजा खोलती। वो आई है, उसने दरवाजा बजा, कहती है अब शीरा, अब शीरा दरवाजा खोल। कौन? उसका क्या, तेरी मां दा खसम, दरवाजा खोल। वो जब उसकी आवाज सुनती है तो वो उसी की कैटेगरी की थी, वो वैसे ही थी, और वो ऊपर से दरवाजा खोल के नीचे आती है, तो इतने में वो इशारा करती है, वो आदमी भी और उसका भाई भी आ जाता है। वो कहते हैं क्या, तो देखता है तो अंदर 3 औरतें और 4 उसने और मर्द वहां पर बैठाए होते हैं। ये कौन है जी? ये मेरे कजन है, ये मेरे फलां पे आए थे। उसने कहा कि एक भाई को के लगा जरा पुलिस वालों को फोन, कि ये ऐसे नहीं जो है ना ये मानेगी। और वो औरत जो उसकी जोड़ीदार थी, उसने कहा क्यों झूठ बोल रही हो, क्यों ये कर रही हो, तुमने इनको जो है ना बेवकूफ बनाकर यहाँ से चाबी लेकर आई हो। जब वो पुलिस को फोन मिलाने लगते हैं तो वो मिनते तरलों पे उतर आती है, और जो उसके आए हुए थे गाहक वो तो वहां से 9 2 गुजारा होता है, लड़कियां अपना मुंह छिपाती हैं और वो वहां से जाती हैं। उसने ये वहां पर ड्रामा रचा कर, ये वहां पर झूठ बोलकर उनसे वो मकान ले लिया था, और वहां पर उसने आकर अपना एक उसने धंधा शुरू कर दिया था, एक तरह का उसने वहां पर चकला शुरू कर दिया था, और दूसरों को ये कहती थी कि मैं बेवा हूं, लाचार हूं, मैं मुझे जो है ना दे दो। और कई दफा दोस्तों ऐसा होता है कि लोग जो है ना वो कोई ऐसे गलत काम के लिए आपको कहते हैं जी जरा हमने ये मकान लेना है तो हमें चाबी दो। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ दोस्तों के, आदमी मेरे घर आया, कहते हैं जी कि मैंने जो है ना ये आपका मकान रेंट पे लेना है, मुझे चाबी दो। अब शाम का टाइम क्या कहते हैं जी कि बंदे आए हुए हैं उन्होंने देना है, तो वो मैंने उसको चाबी दे दी। दूसरे दिन गया तो कहते हैं नहीं जी उनको पसंद नहीं आया। तो उसी तरह मोहल्ले वालों ने बताया जी कि ये आदमी जो है ना रात को कोई लड़की लेकर आया। उस दिन के बाद दोस्तों मैंने तो तौबा की कि कुछ भी हो जाए अपने प्रॉपर्टी की आप जब तक मुकम्मल आपकी गारंटी ना हो कि ये आदमी कौन है क्या करता है तब दें। आजकल दौर में अगर आप इस तरह का कोई मामला पकड़ा जाता है तो दोस्तों जो देने वाला होता है वो भी अंदर जाता है, जो करने वाला होता है वो तो करते ही करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी होती है वो भी नुकसान उठाते हैं। तो खुदा रहा दोस्तों बच कर रहें, किसी के आंसुओं पर ना जाएं। जब तक आप मुकम्मल किसी को जानते नहीं होते तो तब तक आप उसको अपनी प्रॉपर्टी की जो चाबी है या वहां पर उसको ना किराएदार छोड़ो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।